तो चलिए बेटा, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 16 पेरीमीटर एंड एरिया। मैंने आपको पेरीमीटर का इंट्रोडक्शन सारा बता दिया और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी फिगर का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अगेन दैट पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो फिर उसके बाद मैंने वो बता दिया कि हर एक डिफरेंट शेप जो डिफरेंट फिगर है उसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 16A स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 16A एक्सरसाइज में हमें देखना है हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दीज रेक्टेंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 16A, दिस इज find the perimeter of rectangle ABCD given that part number A, what is given here, AB is equal to 13 centimeter, BC is equal to 8 centimeter. We have a rectangle ABCD. मैं यहां पर आपको रेक्टेंगल बना के देता हूं, इसकी फिगर, इसका डायग्राम से इट इज, यहां पर जरूर है ए बी ये साइड नहीं होगा। अगर हम यहां पर ए रखेंगे और बी सी डी इस तरह, फिर ए बी देखो कितना है 13 और बी सी कितना है 8। क्या आपको लगता है कि ये साइड 13 सेंटीमीटर होगा और ये 8 ही होगा? नो। तो ए बी जो कि बड़ा साइड है, इसलिए ये जो वर्टिसेस हैं इनका जो सीक्वेंस है वो दूसरी तरह से होगा। या तो ए बी इस तरह होगा या ए बी इस तरह होगा। बड़े साइड का नाम ए बी आना चाहिए। सो आई विल राइट हियर ए बी सी एंड डी। सो द लेंथ ऑफ ए बी इज 13 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 8 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ एंड दिस वन इज ब्रेड्थ। पेरीमीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। पेरीमीटर मींस टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। और रेक्टेंगल भी मैंने आपको समझाया है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये साइड 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 ही आएगा। इफ दिस वन इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी 8 सेंटीमीटर। तो मैंने जब इसका पेरीमीटर निकालना है, मैं जनरल फिलहाल दिखा रहा हूं, मैं लिखूंगा यहां पर पेरीमीटर ऑफ rectangle ABCD, perimeter of a rectangle ABCD, this is equal to sum of all the sides AB plus BC plus CD plus AD, ये सारे साइड्स का सम। AB is 13 plus BC is 8, CD is 13 and AD is 8। ये कैसे मुझे पता है? सिर्फ अगर AB का वैल्यू 13 है तो हाउ डू आई नो दैट DC is also 13? क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। 13 plus 8 21 plus 13 plus 8 21, which is equal to 42 सेंटीमीटर। ये जनरल वे है। इन द जनरल वे हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बट अनदर अल्टरनेटिव मेथड इसका क्या बनेगा? अल्टरनेटिव मेथड में आपने क्या करना है? आपने लिखना है ए बी इज 13, इट मीन्स द लॉन्गेस्ट साइड इज 13। सो हम लिखेंगे वी हैव लेंथ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। जो छोटा साइड होता है इसको हम ब्रेड्थ कहते हैं। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल एबीसीडी का पेरीमीटर होगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि इसमें दो लेंथ्स आते हैं और दो ब्रेड्थ्स भी आते हैं। और जनरल फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे,
इट इज ट्वाइस, लेंथ कितना है 13 प्लस ब्रेड्थ इज 8 विच इज इक्वल टू ट्वाइस 13 plus 8 means 21. 2 into 21 is 42 centimeter. This is the perimeter of the rectangle. तो ये पहला पार्ट था। इसी तरह आप सारे के सारे पार्ट्स इसमें सॉल्व खुद कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ऑल दीज रेक्टेंगल्स। ये यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल्स बने हैं। जैसे कि मैं एक और बता दूंगा, पार्ट नंबर बी मैं समझाऊंगा। आई विल शो यू बी पार्ट। तो चलिए जी, बी पार्ट का सॉल्यूशन। 5 क्वेश्चन फिर से वही है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी गिवन दैट। पहले मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा। इसमें CD 7 और AD 3.5। CD का लेंथ बड़ा है, बड़ी लेंथ है ना, ये C, ये D, ठीक। तो ये A और ये B, क्योंकि सीक्वेंस में आना चाहिए ABCD। जरूरी छुन क्या तो थी बन के CD, नो नॉट एट ऑल। यू कैन राइट हियर ऑल्सो दिस इज C एंड दिस इज D। अगर ये C है तो C से पहले B आता है, तो B से पहले A आता है। ये बन गया ABCD। दिस इज रेक्टेंगल ABCD। इस रेक्टेंगल ABCD में आपको दिया गया CD 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 एंड AD इज 3.5। ये AD है, ये 3.5 है। मैं आपको अभी बता रहा था रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो बेटा अगर ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर आएगा। इफ दिस वन इज 3.5 एंड दिस विल आल्सो बी 3.5 सेंटीमीटर। तो फिर सॉल्यूशन हम लिखेंगे, वी हैव लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ कहते हैं बड़े साइड को। इस रेक्टेंगल का बड़ा साइड कितना है 7, दिस इज 7 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ, अब लेंथ के नीचे बिल्कुल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, छोटा साइड इसका। देयरफॉर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर P कितना आएगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। दिस इज ट्वाइस, लेंथ इज 7, ब्रेड्थ इज 3.5। 2 into 7 plus 3.5 is 10.5. 2 into 10.5 means 21. 21 centimeter becomes the perimeter of this rectangle ABCD. तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे और आप बाकी के सारे पार्ट्स, अब 3 पार्ट्स और भी हैं, आप इनको खुद करेंगे। कैन यू? यस माय डियर। तो चलिए अब इसी एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD। अब स्क्वायर की बात है, इससे पहले भी हमने स्क्वायर पढ़ा है। स्क्वायर मतलब हो गया, ये है क्वाड्रिलेटरल, इस तरह इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसका हर कोई एंगल 90 के बराबर होता है, ये स्क्वायर होता है। तो यहां पर लिखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का पेरीमीटर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर A। वी हैव, क्या चॉइस लीजिए, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। अब मैं यहां पर स्क्वायर बना रहा हूं, इसका नाम ABCD है। क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल है, इसीलिए इसने एक ही साइड दिया है। अगर AB 8 है तो ये सारा 8 ही आएगा। देखो बेटा, स्क्वायर का पेरीमीटर मैंने निकालना है। पेरीमीटर का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल द साइड्स। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD
is equal to first side is AB plus second side is BC plus third side is CD plus fourth side is AD। ये हर कोई साइड इक्वल है तो हर एक की लेंथ 8 8 है। दिस इज 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24 प्लस 8 32 सेंटीमीटर इज इट इज लेंथ। अब अल्टरनेटिव मेथड इसका क्या है जो आपने जनरल यूज करना है। दूसरा मेथड जिसके लिए हमने फॉर्मूला बन के है वी हैव, आपने लिखना है वी हैव साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर पेरीमीटर, इस स्क्वायर के कितने साइड्स हैं 4 4 के 4 इक्वल। पेरीमीटर इसका आता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड की लेंथ है 8, 4 8 इज आर 32 सेंटीमीटर। तो ये जनरल फॉर्मूला आपने यूज करनी है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। तो चलिए इसके बाद मैं पार्ट नंबर 3 दिखाता हूं या 4 दिखाता हूं इसी क्वेश्चन नंबर 2 का। अब जनरल फार्मूला से हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर डी। आपने इस तरह लिखना है वी हैव साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आता है 4 इंटू साइड, फार्मूला के हिसाब से 4 इंटू, क्योंकि 4 साइड को ऐड करके 4 इंटू साइड की लेंथ है 11.2। सिंपलीफाइड 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 44.8 centimeter. This is the perimeter of the square whose side is 11.2 centimeter. तो आगे अब वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस। Now we have question number 3. What the question number 3 is? The perimeter of a rectangle is equal to that of a square with side 13 centimeter. If the rectangle is 16 meter long, what is its breadth? अब यहां पर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है। ऑब्वियसली तो जो मैं बार बार कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होती है वो है लैंग्वेज। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। क्वेश्चन सेज अस दैट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। कहते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है और स्क्वायर का साइड 13 सेंटीमीटर है। अगर रेक्टेंगल की लेंथ है 16 मीटर, बताइए इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी। मैं लिखता हूं वी हैव, ऐसने क्या दित साइड ऑफ स्क्वायर। एक तो स्क्वायर का साइड है 13 सेंटीमीटर 13 मीटर। दूसरा रेक्टेंगल की लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की लेंथ भी लिखी हुई है दैट इज 16 मीटर। मैं यहां पर BTGC बाय द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखा है पेरीमीटर of rectangle is equal to perimeter of square। सवाल ऐसे दपान पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल पेरीमीटर की फार्मूला है 2y लेंथ प्लस ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसकी फार्मूला है 4 इंटू साइड। अब वैल्यूज यूज करेंगे, 2 तो 2 ही है। L लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसका वैल्यू है 16 प्लस ब्रेड्थ तो हमें पता नहीं है
विच इज इक्वल टू 4 इंटू साइड कितना है 13। ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक टर्म मानी जाती है, तो पहले इसी को लिखेंगे 16 प्लस बी इज इक्वल टू 4 इंटू 13। ये जो 2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4. So 16, which implies as 16 plus b is equal to 2 into 13 हो गया 26। तो ब्रैडथ किसके बराबर, b will be equal to, पहले तो है 26, आप 16 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो -16 बन जाएगा। So the breadth is equal to 26 minus 16 is 10. 10 मीटर is the breadth of rectangle, और लास्ट में आप लिखेंगे hence the breadth of rectangle is equal to 10 meter. This was question number 3. तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट्स बनते हैं, प्रोसीजर बनता है, सॉल्व करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसको ये सॉल्व करने का। तो चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 तक हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर whose perimeter is 36 सेंटीमीटर। देखो बेटा क्या है, we have अस क्या और दित पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर लिखा है कितना 36 सेंटीमीटर। लेकिन जो फार्मूला के हिसाब से मैंने आपको अभी तक समझाया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फार्मूला क्या है, दैट इज 4 इंटू साइड। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, और ये कितना दिया हुआ है, इट इज 36। मुझे इसका साइड निकालना है ना। ओनली साइड इज इक्वल टू विच इंप्लाइज एज साइड इज इक्वल टू फर्स्ट इट इज 36। अब ये 4 साइड के साथ इस साइड में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में चेंज होता है। सो 4 1s are 4, 4 9s are 36, which implies as side is equal to 9। लेकिन ये साइड है किसका, ये तो स्क्वायर का है। हेंस जो हमें फाइंड करना था, हेंस द side of square is equal to 9 सेंटीमीटर। This was question number 4 जो हमने अभी खत्म किया है। अब आज एक तो आप कॉपी पर ये लिखेंगे 16A एक्सरसाइज, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स मैंने आपको होमवर्क बता दिया है, वो आपने करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स आपने एज अ होमवर्क करनी है। फिर जाके आगे मैं कल क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ाऊंगा। और आज अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 6 7 इन 3 क्वेश्चंस को क्या हम किसी तरीके से खुद कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो कल के वीडियो में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये कैसे किया जाता है। और फिर भी आप जब आप होमवर्क करेंगे तो इसके लिए भी आप प्रैक्टिस में ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू माइट हैव गॉट इट। आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। ये ना इसको हम कहते हैं बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। बहुत मजा आएगा आपको जब आप ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, यू विल फाइंड वेरी टेस्ट इन इट। तो इसलिए बेटा आप बिल्कुल बेफिक्र रहना, इस टेस्ट को अच्छे से लेना और हर एक क्वेश्चन में बहुत ना एंजॉय आप करोगे कि जब ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओगे। चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज।